ओके, तो हमारे पास ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी में अप्रोच क्या है बोन ट्यूमर का। सबसे पहले बायोप्सी जो होता है गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। पेरियोस्टियल रिएक्शन जो होता है, मतलब हमारे पास क्या रिएक्शन ऑफ पेरियोस्टियम टू एन इंसल्ट जो होता है, इसको बोलते हैं पेरियोस्टियल रिएक्शन। टाइप की बात करें हमारे पास क्या होता है, स्लो ग्रोइंग हो सकता है या फिर रैपिड ग्रोइंग हो सकता है। स्लो ग्रोइंग को हम पढ़ते हैं इंडोलेंट लेसन। स्लो ग्रोइंग दैट इज ऑल्सो नोन एज विद द नेम ऑफ इंडोलेसेंट। इंडोलेंट हमारे पास इंडोलेंट लीजन, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, ठीक है, फिर सॉलिड पेरियोस्टल रिएक्शन होता है। जबकि हमारे पास रैपिडली ग्रोइंग में होता है, समय नहीं मिल पाता या फिर हम इसको एग्रेसिव लीजन बोल देते हैं, तो हमारे पास थिन या फिर लैमिनेटेड पेरियोस्टल रिएक्शन होता है। अगर एक्सरे के फीचर ऑफ द पेरियोस्टल रिएक्शन की बात करें तो अगर हमारे पास अनियन पील है तो हमारे पास ईविंग सार्कोमा है, ठीक है। सनबस्ट अपीयरेंस हो गया, फिर कॉडमंड्स ट्रायंगल होगी। सनबस्ट या फिर हमारे पास क्या है, कॉडमंड्स ट्रायंगल आएगी तो हमारा ऑस्टियोसार्कोमा है। सॉलिड है या फिर थिक हो गया तो ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गई, ठीक है। अनियन पील अपीयरेंस हमारे पास क्या होता है, ऑस्टियो उसमें ईविंग सार्कोमा। हमारे पास सनबस्ट जो होता है और कॉडमंड्स ट्रायंगल दोनों हमारे पास देखने को मिलती है ऑस्टियोसार्कोमा में। अब बात करते हैं साइट ऑफ बोन ट्यूमर जो होता है उसके बेसिस पे हमारे पास क्या है, कौन कौन से हैं। अराउंड द नी हमारे पास मोस्ट कॉमन साइट जो होता है ओवरऑल, ठीक है। डिस्टल फीमर मोर देन प्रॉक्सिमल टिबिया। प्रॉक्सिमल ह्यूमरस जो होता है, सिंपल प्रॉक्सिमल ह्यूमरस जो होता है उसमें सिंपल बोन से देखने को मिलते हैं। स्मॉल बोन ऑफ द हैंड जो होता है और फीट जो होता है उसमें इनकॉन्ड्रोमा देखने को मिलता है, ठीक है। इनकॉन्ड्रोमा देखने को मिलता है। उसको तो हम अगर बात करें स्पाइन की बात करें तो हमारे पास क्या होता है HOM, स्पाइन जो होता है होम होता है इसका। हेमेंजियोमा इसमें होगा, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्टोमा होगा, मेटास्टेसिस हो गया, फिर मल्टीपल माइलोमा। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द बोन। अगर एपिफाइसिस है तो उसका निमोनिक है ECG। ई से हमारे पास एपिफाइसिस, सी से कॉन्ड्रोब्लास्टोमा जो होता है, जी से जायंट सेल, ठीक है। जी से जायंट सेल ट्यूमर हमारे पास हो गया, सी से कॉन्ड्रोब्लास्टोमा। कॉन्ड्रोप्लास्टोमा हमारे पास क्या होता है, ग्रोथ प्लेट जो होता है विजिबल होता है, हमारे पास चाइल्ड में देखने को मिलता है। जबकि हमारे पास क्या होता है, जायंट सेल में हमारे पास क्या होता है, ग्रोथ प्लेट विजिबल नहीं होता है। डायफाइसिस की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास इसका निमोनिक हम ऐसे याद कर सकते हैं, फाओ FAOEA, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जैसे एक तरीके से बना लेते हैं इसका निमोनिक AEFO EFO हमारे पास है। इसमें क्या होता है, एडवेंटियोमा जो होता है, ठीक है, सोप बबल जैसा होता है। ई से हमारे पास ईविंग सार्कोमा हो गया हमारे पास। एफ से हमारे पास फाइब्रस डिस्प्लेसिया हो गया। ओ से ऑस्टियोइडोस्टोमा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, मेटाफाइसिस में अगर हम बात करें मोस्ट वेस्कुलर होते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, ऑस्टियोसार्कोमा है, ऑस्टियोकोंड्रोमा है, एन्यूरिजल बोन सिस्ट है। एन्यूरिजल बोन सिस्ट यहाँ पे हमारे पास देखने को मिल रहा है, यूनिकैमुलर बोन सिस्ट हो गया और नॉन ऑसिफाइंग फाइब्रोमा हो गया, ठीक है। ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियोकोंड्रोमा, एन्यूरिजल बोन सिस्ट, यूनिकैमुलर बोन सिस्ट, यूनिकैमरल बोन सिस्ट और नॉन फाइब्रोसिंग फाइब्रोमा। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द हमारे पास एज की बेसिस पे हमारे पास क्लासिफिकेशन है। तो हमारे पास ये है कि हमारे पास क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एज जो होता है, अगर 5 से 25 है तो हमारे पास ईविंग सार्कोमा होता है। सेकेंड ईयर मोर देन द फर्स्ट ईयर होता है। 10 से 20 साल हमारे पास है तो हमारे पास प्राइमरी ऑस्टियोसार्कोमा मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ब्राउन ट्यूमर इन द चिल्ड्रन होती है। उसका हमारे पास 20 से 40 है, जायंट सेल ट्यूमर होता है, ठीक है, आफ्टर स्केलेटल मैच्योरिटी। और अगर हमारे पास क्या है कि 40 से 60 साल हो तो हमारे पास सेकेंडरी ऑस्टियो प्राइमरी होता है। प्राइमरी 10 से 20 में था, हमारे पास सेकेंडरी जो होता है 20 से 60 में ही है। सेकेंडरी ऑस्टियोसार्कोमा होता है ड्यू टू पैजेट डिजीज, ठीक है, रेडिएशन या फिर टेरिपेराटाइट के यूज़ की वजह से। कॉन्ट्रोब्लास्टोमा में देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, मोर देन 60 में हमारे पास क्या था, मेटास्टेसिस या फिर मल्टीपल माइलोमा, एडवेंटियोमा या फिर कॉर्डोमा। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास मेटास्टेटिस या फिर सेकेंडरीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर जो होती हैं, मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर्स, मेटास्टेसिस। मोस्ट कॉमन सोर्स जो होता है कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट हो गई, ठीक है। मोस्ट कॉमन लोकेशन जो होता है लंबर हो गया। करेक्टरिस्टिक ऑफ हमारे पास अगर हमारे सेकेंडरीज में होता है प्योरली प्लास्टिक और हमारे पास प्योरली लाइटिंग। प्योरली प्लास्टिक हमारे पास क्या होता है, प्योरली प्लास्टिक हमारे पास क्या होता है, प्रोस्टेट हो गया। उसके बाद हमारे पास मेडुलोब्लास्टोमा हो गया और उसके बाद हमारे पास क्या है, कार्सिनोइड्स हो गया। और हमारे पास किडनी हो गई, थायराइड हो गया और ब्रेस्ट। किडनी हो गई, थायराइड हो गई और ब्रेस्ट जो हो गया हमारे पास क्या होता है कि प्योरली लाइटिक होता है। ब्रेस्ट जो होता है लाइटिक और हमारे पास क्या है, प्लास्टिक दोनों होता है। लेकिन प्रोस्टेट कार्सिनोइड हमारे पास है, मेडुलोब्लास्टोमा जो होता है प्योरली प्लास्टिक होता है। मिस्केलेनियस में हमारे पास क्या होता है, मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट की अगर हम बात करें, मोस्ट कॉमन
प्राइमरी मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर जो होता है मल्टीपल माइलोमा होती हैं। मोस्ट कॉमन प्राइमरी नॉन हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर जो होता है ऑस्टियोसार्कोमा। प्राइमरी मैलिग्नेंट अगर हम बात करें तो मल्टीपल माइलोमा। मोस्ट कॉमन प्राइमरी नॉन हेमेटोलॉजिकल हमारे पास मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर जो होता है मल्टीपल माइलोमा, सॉरी ऑस्टियोसार्कोमा। मोस्ट कॉमन बेनाइन बोन ट्यूमर जो होता है हमारे पास क्या होता है ऑस्टियोकोंड्रोमा होता है। मोस्ट कॉमन ट्रू बेनाइन ट्यूमर जो होता है ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा होता है। अब बात करते हैं फाइब्रस डिस्प्लेसिया। फाइब्रस डिस्प्लेसिया में हमारे पास क्या पैथोलॉजी जो होता है डेवलपमेंटल एनॉमली है, बोन टिश्यू रिप्लेस बाय फाइब्रस टिश्यू प्लस बोन बोन, उसका मोस्ट कॉमन इन द फीमेल। ठीक है, अब हमारे पास क्या है इन्वेस्टिगेशन। मेरे पास इन्वेस्टिगेशन में अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन में तो हमारे पास बायोप्सी है और एक्सरे फाइंडिंग है। एक्सरे में हमारे पास क्या चाइनीज लेटर पैटर्न होती हैं। इन्वेस्टिगेशन अगर हम एक मिनट, फाइब्रस डिस्प्लेसिया जो होता है पैथोलॉजी जो होता है डेवलपमेंटल एनॉमली, बोन टिश्यू रिप्लेस बाय फाइब्रस टिश्यू प्लस बोन बोन, मोस्ट कॉमन इन द फीमेल होती है इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास क्या होता है बायोप्सी जो होता है चाइनीज लेटर पैटर्न ये अपीयरेंस होती है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है एक्सरे में हमारे पास क्या है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होती है। रिंग साइज हमारे पास क्या होता है रिंड साइन हमारे पास क्या होता है कि डेंस रिम अराउंड द फाइब्रस टिश्यू, शेफर्ड क्रूक डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है हमारे पास। ओके, उसका वेरिएंट जो होता है मोनोऑस्टोटिक फाइब्रस डिस्प्लेसिया, पॉलीऑस्टोटिक फाइब्रस डिस्प्लेसिया। मैक्यून-अल्ब्राइट जो होता है सिंड्रोम जो होता है उसमें 3P होती है। उसमें हमारे पास क्या होता है पॉलीऑस्टोटिक फाइब्रस डिस्प्लेसिया, पिगमेंटेशन हमारे पास कैफ्यूलेट मैक्यूल्स होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, जो कहते हैं पिकोसिस प्यूबर्टी होगी। बोन सिस्ट की बात करें सिंपल बोन सिस्ट वर्सेस एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट होता है। सिंपल बोन सिस्ट जो होता है यूनिलोकुलर होता है, जबकि एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट जो होता है मल्टीलोकुलर होता है। सिंपल बोन सिस्ट जो होता है सिमेट्रिकल एक्सपेंशन होता है, अगर एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट होता है असिमेट्रिकल एक्सपेंशन होते हैं। अगर हमारे पास सेंट्रल बोन सिस्ट बात करें तो वो हमारे पास सेंटर में होता है। एन्यूरिज्मल हमारे पास बोन सिस्ट जो होता है इसेंट्रिक होता है। अब बात करते हैं सिंपल बोन सिस्ट हो या फिर एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट हो, दोनों मेटाफाइसिस पे होते हैं 10 से 20 ईयर ऑफ द एज। लेकिन हमारे पास सिंपल जो बोन सिस्ट है वो क्या होता है प्रॉक्सिमल ह्यूमरस पे होता है, जबकि हमारे पास क्या होता है प्रॉक्सिमल ह्यूमरस पे हमारे पास सिंपल बोन सिस्ट होता है, लेकिन एन्यूरिज्म बोन सिस्ट जो होता है हमारे पास अराउंड द नी होता है। सिंपल बोन सिस्ट क्या है कंटेन करते हैं क्लियर स्ट्रॉ कलर फ्लूइड जो होते हैं, जबकि हमारे पास क्या होता है हेमरेजिक फ्लूइड होता है हमारे पास ABC में। ठीक है, अब हमारे पास बात करते हैं ट्रीटमेंट जो है सिंपल में हमारे पास एस्पिरेट कर दो बस इंजेक्शन ऑफ द स्टेरॉइड या फिर स्क्लेरोसेंट्स, एक्सीजन एंड क्यूरेटार्ड विद ऑटोलोगस बोन ग्राफ्ट। जबकि हमारे पास क्या है एनरिज्म क्या करते हैं एक्सटेंडेड क्यूरेटाज करते हैं यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन, फेनॉल्स आफी या फिर बोन सीमेंट। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है रेडियोलॉजिकल, हमारे पास क्या है रेडियोलॉजिकल फीचर ऑफ द सिंपल बोन सिस्ट। तो हमारे पास क्या होता है ग्रोथ प्लेट अगर प्रेजेंट्स है तो हमारे पास चाइल्ड है, मेटाफाइसियल लीसन, सिंपल बोन सिस्ट, यूनिकैमुलर लीसन्स। हमारे पास क्या होता है फॉल इन लिप साइन देखने को मिलती है। हमारे पास चिप ऑफ द कॉर्टेक्स ब्रेक एंड फ्रीली फॉल डाउन, चिप ऑफ द कॉर्टेक्स जो होता है ब्रेक होता है और फ्रीली फॉल होती हैं। ग्रोथ प्लेट जो होता है प्रेजेंट्स होती हैं, अगर हमारे पास वो चाइल्ड हो गया मल्टीलोकुलेटेड देखने को मिल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑस्टियोकोंड्रोमा जिसको हम बोलते हैं एक्सोस्टोसिस जो होता है मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर जो होता है मोस्ट कॉमन साइड जो होता है डिस्टल फीमर में होती है। ठीक है, ऑस्टियोकोंड्रोमा जिसको बोलते हैं एक्सोस्टोसिस डेवलपमेंटल मालफॉर्मेशन ऑफ द ग्रोथ प्लेट। ठीक है, क्लिनिकल फीचर यूजली असिम्प्टोमेटिक होता है, ग्रो विथ स्केलेटन, पेन होगा, बोनी पेडिकल होगा प्लस कार्टिकल कैप ग्रोइंग अवे फ्रॉम द जॉइंट लाइन। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है कोंड्रोसार्कोमा हो जाता है। साइन जो होते हैं मोर देन 2 सेंटीमीटर कैप ऑन MRI। ठीक है, हैवी कैल्सिफिकेशन ऑफ कैप ऑन एक्सरे, उसके बाद हमारे परसिस्टेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द स्केलेटल मैच्योरिटी। ट्रीटमेंट की बात करें एक्स्ट्रा पेरिस्टल एक्सीजन करेंगे एट स्केलेटल मैच्योरिटी प्लस साइन ऑफ द मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन और साइन ऑफ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमारे पास क्या है इनकोंड्रोमा जो होता है जनरल फीचर ये होता है मोस्ट कॉमन बोन ट्यूमर इन स्मॉल बोन ऑफ द हैंड एंड फीट जो होता है लोकेशन जो होता है मेटाफाइसिस पे होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट जो होता है एक्सटेंडेड क्यूरेटाज इन बोन ग्राफ्ट। हमारे पास ल्यूसेंट लीजन होता है इन मेटाकार्पल कार्टिलेजनस। ठीक है, ये रहा। अब हमारे पास क्या है एसोसिएटेड सिंड्रोम्स की बात करते हैं। एसोसिएटेड सिंड्रोम्स की बात करें एसोसिएटेड सिंड्रोम्स में हमारे पास क्या है माफोसी सिंड्रोम जो होता है इसमें क्या होता है मल्टीपल इनकोंड्रोमा होता है, कैवर्नस हेमेंजियोमा होगा, लिम्फेंजियोमा होगा। और उसके बाद हमारे पास क्या है ओलियर सिंड्रोम जो होता है मल्टीपल इनकोंड्रोमास देखने को मिलती है। कॉन्ड्रोब्लास्टोमा जो होता है ऑल्सो कॉल्ड एज कॉडमस ट्यूमर
कॉडमन्स ट्यूमर जो होता है क्लिनिकल फीचर होता है एपिफाइजियल का लीजन होते हैं, मोस्ट कॉमनली इन द चिल्ड्रन होता है, 10 से 20-25 साल के बिफोर स्केलेटल मैच्योरिटी बच्चों में देखने को मिलता है। एक्सरे अगर हम बात करें पंक्टेंट या फिर हमारे पास इस टाइप एंड क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। बायोप्सी जो होगा चिकन वायर क्लासिफिकेशन। ऑस्टियाइड ऑस्टियोमा जो होता है मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर होता है, लोकेशन जो होता है डाइफाइस चिल्ड्रन और एडोलसेंट दोनों में होते हैं, मोस्ट कॉमन साइड जो होता है फीमेल होता है। उसके बाद इसेंट्रिकल या फिर कॉर्टिकल रिएक्शंस। अगर हम बात करें क्लिनिकल फीचर क्या होता है, नाइट पेन होता है दैट रिस्पॉन्स टू सैलिसाइलिड। उसका ट्रीटमेंट जो होता है एनसेट्स दे दो, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन कर दो, MR गाइडेड फोकस अल्ट्रासाउंड डिस्ट्रक्शन, एक्सीजन कीटोटास। हमारे पास क्या है, सेंट्रल लूसेंट नाइडस लेस देन 2 सेंटीमीटर। जाइंट सेल ट्यूमर या फिर हमारे पास ऑस्टियोक्लास्टोमा जो होता है जनरल फीचर ये होता है कि लोकली एग्रेसिव होती है। लोकेशन जो होता है एपीफाइसियो मेटाफाइसियल जो होता है फीमेल में मोर देन मेल होते हैं, 20 से 40 ईयर होते हैं आफ्टर स्केलेटल मैच्योरिटी, सो बबल अपीयरेंस। क्लिनिकल फीचर जो होता है एक सेल क्रैकिंग्स, साइड जो होता है डिस्टल फीमर मोर देन प्रॉक्सिमल टिबिया मोर देन डिस्टल रेडियस। बायोप्सी अगर हम बात करते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑस्टिक्लोस लाइक जाइंट सेल्स होता है सराउंडेड बाय मोनोन्यूक्लियर सेल्स ट्यूमर सेल्स। अब बात करते हैं ट्यूमर सेल्स होते हैं स्ट्रोमल यूनिन्यूक्लियर सेल्स। ट्रीटमेंट किया क्या करेंगे, हमारे पास एक्सटेंडेड क्यूरेटाज प्लस एडजुवेंट ट्रीटमेंट की टेक्निक हमारे पास क्या होता है, फेनॉल लिक्विड नाइट्रोजन या फिर आर्गन बीम या फिर हमारे पास हाई स्पीड बर या फिर हमारे पास H2O2। प्रोग्नोसिस जो होता है लोकल रिकरेंस जो होता है 20%, रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेस देन 5%, मेटास्टेटिक रोल लंग तो हमारे पास 3%। जाइंट सेल ट्यूमर वेरिएंट्स की बात करते हैं, हमारे पास क्या था, ट्यूमर रीजन जाइंट सेल जो होता है नॉन स्फाइंक्ड फाइब्रोमा हो गया, एनेरिज्म बोन सिस्ट हो गया, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा हो गया, फाइब्रोस डिस्प्लेसिया हो गया, कॉन्ड्रोमिक्सॉइड फाइब्रोमा, सिंपल बोन सिस्ट, ब्राउन ट्यूमर और उसके बाद ऑस्टियोसार्कोमा, हेमेंजियोमा। जनरल फीचर ये होता है कि अकर इन एल्डरली पॉपुलेशन पे होता है, बेनाइन जो होता है असिम्प्टोमेटिक होता है, असिम्प्टोमेटिक वैस्कुलर बोन ट्यूमर है। साइड जो होता है हमारे पास क्या होगा, स्पाइन पे मोर देन द स्कल देन पेल्विस। हमारे पास क्या होता है, जेल बार या फिर जेल हाउस या फिर हमारे पास क्या है, कर्डोरी अपीयरेंस देखने को मिलता है, पोल्का डॉट साइन देखने को मिलता है इसमें। ऑस्टियोसार्कोमा अगर हम बात करें जनरल फीचर जो होता है मोस्ट कॉमन जो होता है बोन ट्यूमर इन द चिल्ड्रन होता है ऑस्टियोसार्कोमा। रेडिएशन इंड्यूस्ड बोन ट्यूमर मोस्ट रेडिएशन ट्यूमर ये होता है। अगर हमारे पास एक्सरे करेंगे तो सनरे या फिर सनबस्ट अपीयरेंस होगा, कॉडमन्स ट्रायंगल देखने को मिलता है। प्रेजेंटेशन जो होता है बाइमोडियल जो होता है, फर्स्ट जो होता है ऑस्टियोसार्कोमा, सेकेंड ऑस्टियोसार्कोमा हमारे पास क्या होता है ओल्डर में होता है, 15% ऑफ द प्रेजेंट विथ माइक्रोमेटास्टेसिस टू द लंग्स। लोकेशन जो होता है मेटाफाइसिस होता है। ट्रीटमेंट की बात करें हमारे पास क्या है, नीवो एडजुवेंट कीमोथेरेपी फॉर प्रायर टू द सर्जरी करते हैं या फिर लिम्ब एब्लेशंस, एडजुवेंट कीमोथेरेपी पोस्ट सर्जरी। कीमोथेरेपिक एजेंट जो होता है T100 प्रोटोकॉल होता है, T10 प्रोटोकॉल होता है। इसमें मेरे पास क्या है, एक्टिनोमाइसिन, साइक्लोफॉस्फामाइड्स, ब्लियोमाइसिन्स, हाइड्रोक्स मेथोट्रेक्सेट्स, डोक्सोरिबोसिन्स, विनक्रिस्टिन। ईविंग सार्कोमा हमारे पास क्या है, ईविंग सार्कोमा का है जनरल फीचर ये होता है, हमारे पास क्या होते हैं मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ होते हैं, मोर कॉमन होते हैं मेल रेदर देन फीमेल। लोकेशन जो होता है डाइफाइसिस होता है, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, हाई ग्रेड जो होता है सार्कोमा होता है, पुअर प्रोग्नोटिक फैक्टर होता है, मेटास्टेसिस करता है, फीवर आती है। क्लिनिकल फीचर जो होता है प्रेजेंट लाइक इन्फेक्शंस, मिड थाई या फिर लेग स्वेलिंग, साइन ऑफ द इन्फ्लेमेशन, क्लिनिकल या फिर लैब इंसिडेंशियल हिस्ट्री ऑफ द ट्रॉमा, ठीक है। उसके बाद एक्सरे में हमारे पास क्या देखने को मिले, हमारे पास क्या है, अनियन पिल या फिर लैमिलेटेड अपीयरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम MRI करेंगे डन टू रूल आउट द इन्फेक्शंस, डिटरमाइन करते हैं एक्सटेंट, प्लान करते हैं बायोप्सी के लिए, ठीक है। अनियन पिन या फिर लैमिलेटेड अपीयरेंस हम बायोप्सी करेंगे, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स विथ स्यूडोरोसेट, पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या है, डाइजेस्ट डाइजेस्टेबल होता है, MIC2 CD99 ऑन IHC, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री स्पेसिफिक मार्कर होते हैं। कैरियोटाइपिंग की बात करें तो हमारे पास क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ द T1122 मोस्ट कॉमन। ट्रीटमेंट की बात करें हमारे पास कीमोथेरेपी होते हैं प्लस लिम्ब सैल्वेज या फिर रिसेक्शंस प्लस एडजुवेंट रेडिएशंस। अब बात करते हैं रेडियो सेंसिटिव बट रेडियोथेरेपी इज नॉट प्रीफर्ड ड्यू टू इंक्रीज चांसेस ऑफ रिकरेंस एंड सेकेंडरी मैलिग्नेंसीज। हमारे पास नर्व इंजरी है, नर्व इंजरी के पढ़ते हैं, ठीक है। नर्व इंजरी में हमारे पास क्या होता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व्स हमारे पास क्या है, तो एक तो पहली बात हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फेसिकल्स है, फेसिकल्स के अंदर
देखो एक तो हमारे पास नर्व है, नर्व का इपिन्यूरियम है, और हमारे पास इंडोन्यूरियम है। ठीक है, ये हमारे पास बाहर की तरफ इपिन्यूरियम है और हमारे पास ये नर्व के अंदर की तरफ इंडोन्यूरियम है इसके ये। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि फेसिकल है। ठीक है, हमारे पास ये पेरिन्यूरियम है, हमारे पास इपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, उसके अंदर अंदर जो है हमारे पास यहाँ इंडोन्यूरियम है। ठीक है, इपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, इंडोन्यूरियम। इंडोन्यूरियम के अंदर होता है एक्सॉन्स और फेसिकल जो होता है पेरिन्यूरियम के अंदर होता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्व्स। क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्व इंजरी में हमारे पास क्या है, 2 क्लासिफिकेशन है, सेडाउन्स एंड सुंदरलैंड्स। सेडाउन्स क्लासिफिकेशन, सुंदरलैंड्स क्लासिफिकेशन। सेडाउन्स क्लासिफिकेशन ये है न्यूरोप्रेक्सिया, एक्सोनोटोमेसिस और हमारे पास क्या है न्यूरोटमेसिस है। न्यूरोप्रेक्सिया, एक्सोनोटोमेसिस है और न्यूरोटोमेसिस है। मैकेनिज्म हमारे पास क्या है, न्यूरोप्रेक्सिया क्या है, नर्व कंप्रेस करते हैं, नर्व कंप्रेशन होगा तो हमारे पास क्या होगा, टेम्परेरी रिवर्सिबल फिजियोलॉजिकल कंडक्शन ब्लॉक होगा। ठीक है, न्यूरोमा हमारे पास क्या है, कोई न्यूरोमा नहीं होगा। रिकवरी जो होता है 100% रिकवरी स्पॉन्टेनियस हो जाती है। टेनल टेस्ट नेगेटिव होती है। टेनल टेस्ट क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर टैप करता है नर्व। ठीक है, और पेशेंट का रिस्पॉन्स में देखते हैं। ठीक है, ये रहा टेनल टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, इस तरीके से देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होता है टैप करता है नर्व, तो लाइकली टैप इन द स्किन यूजिंग द फिंगर और ये, तो हमारे पास टैपिंग साइड जो होता है मीडियन नर्व। तो हमारे पास रीजन, अगर हमारे पास इंटरप्रिटेशन ये होगा, अगर हमारे पास निगेटिव टेनल्स में क्या होता है, कोई सेंसेशन या पेन नहीं होगा, नॉर्मल फाइंडिंग होगा। लेकिन अगर हमारे पास क्या है, पेशेंट रिस्पॉन्ड, अगर टिंगलिंग सेंसेशन रेडिएट डाउनवर्ड जो होता है, नर्व इज इरिटेटेड, तो इलेक्ट्रिक शॉक जैसे लगता है, तो हमारे पास पॉजिटिव टेनल साइन जो होता है, पिंस एंड नीडल सेंसेशन, टिंगलिंग या फिर नंबलिंग सेंसेशन इंडिकेट करते हैं पॉसिबल नर्व कंप्रेशंस, जिसे हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही है। ओके, तो हमारे पास क्या है, न्यूरोप्रेक्सिया हो गई। न्यूरोप्रेक्सिया क्या है, नर्व कंप्रेशन हो गया, टेम्परेरी रिवर्सिबल फिजियोलॉजिकल ब्लॉक हो सकता है, कोई न्यूरोमा नहीं है। ठीक है, रिकवरी 100% रिकवरी होती है, स्पॉन्टेनियस जो होती है। टेनल टेस्ट जो होता है निगेटिव होगा, मोटर मार्च जो होता है निगेटिव होगा। एग्जांपल जो है टॉर्निकेट हो गया, क्लच पाल्सी होगा, सैटरडे नाइट हो गया, और हमारे पास क्या है टॉर्निकेट हो गया। ठीक है, टेनल टेस्ट जो होता है परक्यूशन फ्रॉम द डिस्टल टू प्रॉक्सिमल डायरेक्शन। डिस्टल टू प्रॉक्सिमल डायरेक्शन करेंगे तो नर्व स्टिमुलेट होगा, सेंसेशन डिस्टल टू न्यूरोमा, टिंगलिंग है। मोटर मार्च हमारे पास क्या होता है, ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ द मसल फंक्शन फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल्स फॉलोइंग एक्सोनोटोमेसिस। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक्सोनोटोमेसिस में क्या होता है, एक्सॉन इंजरिंग एटलीस्ट वन नर्व शीथ इंटैक्ट, एक्सॉन इंजर्ड विथ एटलीस्ट वन नर्व शीथ इंटैक्ट, कंटिन्यूटी मेंटेन है। तो हमारे पास क्या है, न्यूरोमा इन कंटिन्यूटी है। हमारे पास रिकवरी लेस देन 100%, 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से होता है। टीनल जो होता है प्रोग्रेसिव पॉजिटिव, टीनल पॉजिटिव रहेगा। मोटर मार्च क्या होगा, हमारे पास प्रेजेंट रहेगा। अगर हमारे पास क्या है, एग्जांपल की बात करें, फ्रैक्चर हो गया, डिसलोकेशन हो गया। और हमारे पास क्या है, न्यूरोटोमेसिस क्या होता है, कंप्लीट ट्रांजेक्शन ऑफ द नर्व, मतलब हमारे पास क्या है, कंटिन्यूटी भी लॉस्ट हो गई है। तो हमारे पास क्या है, कंटिन्यूटी भी लॉस्ट हो गई है। ठीक है, तो अब क्या है कि हमारे पास क्या है, डिस्टल पार्ट जो होता है वलेरियन डिजेनरेशन होगा। हमारे पास न्यूरोमा जो होगा इंड न्यूरोमा है। ठीक है, रिकवरी जो होते हैं कोई रिकवरी नहीं, नो रिकवरी। ठीक है, रिपेयर और ग्राफ्ट करते हैं हम। उसके बाद टिनल जो होता है नॉन प्रोग्रेसिव पॉजिटिव टिनल जो होता है। मोटर मार्च जो होता है वो निगेटिव होता है। वो भी इस लेसरेशन हो गया, कट वन हो गया, इंसाइज स्टोन हो गया। अब बात करते हैं एक्सिलरी एंड म्यूकोक्यूटेनियस नर्व इंजरी। ठीक है, ओके, एक्सिलरी और हमारे पास क्या है, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व इंजरीज। हमारे पास एक्सिलरी नर्व की अगर हम बात करें इंजरी जो है C566 वैल्यू है। फीचर ये हमारे पास क्या होता है, मोटर सप्लाई या सेंसरी सप्लाई है। मोटर सप्लाई हमारे पास क्या होती है, मोटर सप्लाई हमारे पास क्या है, डेल्टाइड है, टेरिस माइनर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हमारे पास क्या शोल्डर ये करती हैं। डेल्टाइड जो होता है एबडक्शन कराती हैं। सेंसरी सप्लाई क्या होता है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल शोल्डर्स। मैकेनिज्म ऑफ द इंजरी जो होता है, शोल्डर डिसलोकेशन हो जाएगा, प्रॉक्सिमल ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो गया या फिर इट्रोजेनिक्स में। अब बात करते हैं म्यूकोक्यूटेनियस नर्व इंजरी की बात करते हैं। म्यूकोक्यूटेनियस नर्व इंजरी जो होगी, मोटर सप्लाई जो होता है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म का जो हमारे पास क्या है, हमारे पास बाइसेप ब्रेकाई है, कोरेको ब्रेकियालिस है, और हमारे पास क्या है, ब्रेकियालिस है, कोरेको ब्रेकियालिस, ब्रेकियालिस। तो हमारे पास और सेंसरी जो होता है लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ फोरम, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोरम। और हमारे पास क्या है, सेंसरी सप्लाई जो होता है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फोरम, और हमारे पास क्या है, और मोटर सप्लाई एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म। तो हमारे पास अब क्या डिफॉर्मिटी की बात करें तो हमारे पास क्या है, एक्सटेंडेड एल्बो होगा, एल्बो एक्सटेंडेड हो जाएगा विथ प्रोनेटेड फोरम।
विथ प्रोनेटेड फोरम रहेंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, पैरेस्थेसिया, टिंगलिंग और नमनेस हमारे पास होगा एट द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोरम। अब बात करते हैं मीडियन नर्व या फिर लेबरल नर्व जिसको बोलते हैं। हमारे पास मीडियन नर्व हमारे पास क्या है, मोटर सप्लाई किसको कर रही है, फोरम को कर रही है। फोरम को हमारे पास इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को कर रही है, एक्सेप्ट हमारे पास क्या है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड मीडियन हाफ ऑफ फ्लेक्सम डिस्टोरम प्रोफंडस, ठीक है। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस और फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस के मीडियल हाफ को नहीं सप्लाई कर रही है, और हैंड को कर रही है। सारे के सारे थीनर मसल्स एक्सेप्ट एडक्टर पॉलिसिस और लिम्ब्राइकल, पहला और दूसरा। सेंसरी सप्लाई किसको कर रही है, हमारे पास मीडियन नर्व हमारे पास क्या रही है, लेटरल 3.5 पाल्मर, और हमारे पास क्या है, और ओनली टिप्स जो होता है डॉर्सल, ओनली टिप जो होता है डॉर्सल, 3.5 जो है पाल्मर। हमारे पास मीडियन नर्व अगर इंजरी हमारे पास कहाँ हो रही है, अगर एट द रिस्ट हो रही है, अगर मान लो मीडियन नर्व की अगर इंजरी हो गई एट द रिस्ट, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, कहाँ क्या देखने को, सीन इन द कार्पल टनल सिंड्रोम, कोलिस फ्रैक्चर्स या फिर ल्यूनेट का डिसलोकेशन हो गया। लॉस ऑफ सेंसेशन क्या होगा, लेटरल 3.5 ऑफ द फिंगर्स, वेस्टिंग ऑफ द थिनर इमिनेंसेस होगा। लॉस ऑफ द थंब की एबडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ्लेक्शन नहीं हो पाएगा, अपोजिशन नहीं होगा, एप क्या बोलते हैं, एप थंब डिफॉर्मिटी हो जाएगी। पेन टेस्ट जो होता है टू एसेस द हमारे पास क्या है, एबडक्शन ऑफ द थंब। तो प्रोसीजर जो होता है विद द पाम फेसिंग अपवर्ड, पेशेंट आस्क टू टच द पेन विद द थंब, ठीक है। पेन टेस्ट जो होता है, तो पॉजिटिव जो होता है पेशेंट फेल टू डू, पॉजिटिव अगर पेशेंट जो होता है फेल टू डू सो, तो हमारे पास वही पेन टेस्ट जो होता है हमारे पास मीडियन नर्व के लिए यूज होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि मीडियन नर्व इंजरी एट द एल्बो, अगर हमारे पास एल्बो की इंजरी हुई तो हमारे पास सीन इन द सुप्राकॉन्डाइलर ह्यूमरस फ्रैक्चर, ठीक है। एक्सटेंशन टाइप्स मैनिफेस्टेशन एट द रिस्ट लीजन होगा, प्लस लॉस ऑफ द फंक्शन एट द फ्लेक्सम डिस्टोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सम डिस्टोरम सुपरफियलिस और फ्लेक्सम डिस्टोरम हमारे पास प्रोफंडस का लेटरल हाफ है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, तो हमारे पास क्या है, पॉइंटिंग इंडेक्स होगी या फिर बेनेडिक्शन साइंस या फिर पॉपी साइन बोलते हैं, ऑस्नर्स या फिर क्लास साइन होता है। इवेल्युएशन फंक्शन डन इट इवेलुएट फंक्शन ऑफ फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियलिस, और हमारे पास क्या है, फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस, एफडीपी और एफटीएस। इंडेक्स फिंगर डज नॉट फ्लेक्स ऑन मेकिंग द फिस्ट इन मीडियन ऑफ इंजरी एट द एल्बो, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, एंटीरियर इंट्रोसिस नर्व होता है, ब्रांच होता है मीडियन नर्व कम, प्योरली मोटर नर्व होता है, सप्लाई करते हैं किसको, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस FPL, और लेटरल हाफ ऑफ हमारे पास क्या है, लेटरल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस, फ्लेक्शन ऑफ द डिस्टेंट आर्टफोलेजियल जॉइंट हमारे पास। अगर इंटीरियर इंट्रोसिस नर्व की इंजरी हुई तो ड्यू टू सुप्राकॉन्डाइलर ह्यूमरस का फ्रैक्चर, नो सेंसरी डिफिसिट होगा, किलो या फिर हमारे पास क्या है, नेविकिन या फिर वीक ओके साइन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अल्नर नर्व या फिर म्यूजिशियन नर्व की इंजरी की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये है, इनर्वेशन जो होता है, सेंसरी सप्लाई जो होता है, मीडियल 1.5 फिंगर जो होता है, वोलर एंड डॉर्सल, ठीक है। मीडियल 1.5 मोटर सप्लाई जो होता है हमारे पास क्या होता है, फोर आर्म करता है, मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सम डिस्टोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। हैंड में हमारे पास क्या होता है, हाइपोथिनर मसल्स होती हैं, और हमारे पास क्या है, एडक्टर पॉलिसिस। साइड ऑफ इंजरी हमारे पास अगर रिस्ट पे होती है, गायनन कैनाल पे, और एट एल्बो होती हैं। अगर एट एल्बो हुआ तो मीडियल कॉन्डाइल ह्यूमरस फ्रैक्चर हो गई या फिर क्यूबाइटल टनल हो गया। लेटरल कॉन्डाइल ह्यूमरस फ्रैक्चर जो होता है क्यूबिटस वल्गैरिस डिफॉर्मिटी टार्डी अल्नर पाल्सी हो जाएगा। प्रेजेंटेशन की अगर बात करें, सेंसरी लॉस होगा, क्या होगा, मीडियल 1.5 फिंगर पे होगा, पार्शियल क्लॉ हैंड होगा, ठीक है, अफेक्ट करेगा सेकेंड एंड थर्ड लिब्राइकल्स को, हाइपोथिनर क्वेस्टिंग होगा। लॉस ऑफ तो हमारे पास क्या है, पाल्मर एंड डॉर्सल इंट्रोसिया। नोट क्या है, कंप्लीट क्लॉ हैंड जो होता है मीडियल और अल्नर की पाल्सी होता है, उसमें क्या होता है, तो हमारे पास नकल बेंडर रिस्ट स्प्रिंट देते हैं। अब बात करते हैं टेस्ट फॉर अल्नर नर्व का असेसमेंट। अल्नर नर्व के असेसमेंट के लिए हमारे पास टेस्ट होता है, टेस्ट फॉर एडक्टर पॉलिसिस के लिए होता है, बुक टेस्ट होता है। हमारे पास क्या होता है, इसको हम फ्रोमेट साइन बोलते हैं, ठीक है, बुक टेस्ट होते हैं, फ्रोमेट साइन, ओके। टेस्ट फॉर इंट्रोसिया जो होता है, पाल्मर इंट्रोसिया जो होता है हमारे पास क्या होता है, पाल्मर के लिए कार्ड होता है, डॉर्सल के लिए इगावा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, बुक टेस्ट जो होता है, प्रोसीजर होता है, पेशेंट आस्क टू होल्ड एन ऑब्जेक्ट बिटवीन थंब एंड इंडेक्स फिंगर्स। लैक ऑफ एबडक्शन, अगर लैक ऑफ एडक्शन जो होता है कॉम्पनसेटेड बाय फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सस पॉलिसिस लॉन्गस जो कि मीडियन और सप्लाई करता है, तो फ्लेक्शन ऑफ द थंब जिसको हमारे पास फ्रोमेट साइन देखने को मिलता है। रेडियल नर्व की इंजरी बात करें, इनर्वेशन जो होता है, सेंसरी सप्लाई, मोटर सप्लाई। सेंसरी सप्लाई जो होता है डोर्सम और फर्स्ट वेव स्पेस, ठीक है, डोर्सम और तो फर्स्ट वेव स्पेस जो होता है वो सप्लाई करता है। उसके बाद मोटर सप्लाई जो होता है, स्पाइरल ग्रूव होती है, लिटिल एंड मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स होती हैं,
ठीक है। और हमारे पास एंकोनियस है, एंटीरियरली जो होता है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। उसके बाद फर्स्ट एक्सटेंशन पोस्टीरियर जो होता है, पोस्टीरियर इंट्रोसिस नर्व जो होता है एक्सटेंसर ऑफ द थंब एंड फिंगर्स। टाइप की इंजरी अगर हम बात करें, हमारे पास हाई इंजरी है या फिर लो इंजरी है। एक मिनट, हमारे पास क्या होगा, अगर साइड ऑफ द इंजरी अगर शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस पे है तो हमारे पास क्या है, शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस पे है तो हमारे पास फिंगर ड्रॉप होगा, ठीक है। उसके बाद थंब ड्रॉप होगा, रिस्ट ड्रॉप होगा, सेंसरी लॉस होगा। लेकिन अगर हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व की इंजरी हुई, पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व अगर इंजरी हुई तो हमारे पास फिंगर ड्रॉप जो होगा वो तो होगा ही होगा, थंब ड्रॉप भी होगा, रिस्ट ड्रॉप नहीं होगा, सेंसरी ड्रॉप नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द दिस। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो कॉक ऑफ स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं, रिस्ट ड्रॉप ये है। अब बात करते हैं समरी ऑफ नर्व फंक्शन टेस्ट। अगर हमारे पास अल्नर की बात करें तो हमारे पास बुक टेस्ट होता है फॉर एडक्टर पॉलिसिस, एडक्टर पॉलिसिस के लिए होता है। फ्रॉमिट साइन जो होता है फॉर द फ्लेक्सर पॉलिसिस, सब्सटीट्यूट फॉर एडक्टर पॉलिसिस। और उसके बाद कार्ड टेस्ट होता है, कार्ड टेस्ट होता है फॉर पाल्मर इंट्रोसिस, इगावा होता है फॉर डॉर्सल इंट्रोसिस। मीडियन में हमारे पास एप थंब जो होता है, बिकॉज ऑफ द हमारे पास क्या थिनर मसल की वेस्टिंग होती है। पेन टेस्ट जो होता है बिकॉज ऑफ द एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, किलो या फिर नेविन साइन या फिर पिंसर ग्राफ्स हो गई। फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस या फिर फ्लेक्सर प्लस फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, पॉइंटेड इंडेक्स फिंगर जो होता है बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सन, फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियलिस प्लस लेटरल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस। रेडियल पे क्या होता है, फिंगर एंड थंब ड्रॉप होता है बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसर। रिस्ट ड्रॉप हुआ तो हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। ब्रेकियल प्लेक्सस की अगर हम इंजरी की बात करें, टाइप हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, सुप्राक्लेविकुलर इंजरी जो होता है अब्स पाल्सी, इंट्राक्लेविकुलर क्लंकस पाल्सी, कंबाइंड हमारे पास मिक्स पाल्सी, ठीक है। C5 C6 C7 C8 T1 हमारे पास जो होता है C5 से वैल्यू निकलती है और डॉर्सल स्कैपुलस। C5 C6 से मिलकर हमारे पास क्या होता है, नर्व टू सबक्लेवियस निकलती है। C5 C6 C7 से मिलकर लॉन्ग थैलेसिक नर्व निकलती है, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन सी है, हमारे पास डॉर्सल स्कैपुलर सीधा C5 से निकला, C5 C6 C7 से हमारे पास डॉर्सल स्कैपुलर नर्व लॉन्ग थैलेसिक नर्व निकला। डॉर्सल स्कैपुलर जो होता है वो हमारे पास C5 से, सुप्रा स्कैपुलर जो होता है C5 C6 से निकलती हैं, ठीक है। नर्व टू सबक्लेवियस जो होता है C5 C6 से निकलती हैं, ओके। तो हमारे पास क्या है, अब्स पाल्सी। अब्स पाल्सी जो होता है C5 C6 की इंजरी एट द बर्थ, शोल्डर डिस्टोशिया मतलब केस में नर्व इंजर्ड होती है, सुप्रा नर्व इंजर्ड होती है कौन सी, सुप्रा स्कैपुलर, ठीक है। मस्कुलोक्यूटेनियस एक्सिलरीज डिफॉर्मिटी जो होता है पुलिसमैन या फिर वेटर्स डिफॉर्मिटी होती है। एडक्शन एंड मेडियल रोटेशन होगा शोल्डर्स का, मसल एट्रोफी ऑफ द आर्म होगा, एक्सटेंशन एट द एल्बो जॉइंट्स होगा, प्रोनेशन ऑफ द रेडियोलर जॉइंट होगा, ठीक है। तो हमारे पास एरोप्लेन स्प्लिंट हम लगाते हैं। क्लम्के पाल्सी जो होता है C8 T1 जो होता है इंजरी होती है। कंबाइंड अल्नर और मीडियन नर्व की पाल्सी होती है। कंप्लीट क्लमिंग ऑफ द हैंड्स, लॉस ऑफ सिंपैथेटिक सप्लाई ऑफ द आई। T1 जो होता है हॉर्नर सिंड्रोम, स्टोसिस, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस, लॉस ऑफ सिलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स। अब हमारे पास क्या है, कॉमन पेरियोनियल नर्व की इंजरी। हमारे पास कॉमन पेरियोनियल नर्व की इंजरी जो होती है, हमारे पास कॉज ऑफ द इंजरी जो होता है नेक ऑफ द फिबुला फ्रैक्चर या फिर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी फ्रैक्चर। मैनिफेस्टेशन होता है लॉस ऑफ एंकल। तो चलो कॉमन पेरियोनियल नी की इंजरी से पढ़ेंगे, ठीक।